आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको ये फायदे का गठबंधन है आपके लिए? अब देखिए, ये देश के लिए फायदे का गठबंधन है। अभी की जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसके अंदर पुलवामा के बाद जो पाकिस्तान, चाइना और जिस तरह भारत के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, उसमें हमें मजबूत सशक्त सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री दोबारा इस भारत के अंदर बने, इसको सोच के मैंने भी मेरा एक सर्वे करवाया आरएलपी का पूरे देश के अंदर, जहाँ भी आरएलपी की मेरी टीम है, सबकी इच्छा थी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के माध्यम से, तो मैंने गठबंधन कर लिया। इसमें कोई सीटों के बंटवारे को लेकर हमारे कोई किसी तरह की बात नहीं थी। इनकी इच्छा थी जावड़ेकर जी की और दिल्ली के नेताओं की कि मैं खुद चुनाव लड़ूँ नागौर से, लड़ रहा हूँ चुनाव नागौर से। हनुमान जी का ये जा रहा था कि आप एक नहीं बल्कि ज़्यादा सीटें चाहते हैं और बीजेपी आपकी राय को तवज्जो भी देगी। सिर्फ आप नागौर तक आपने अपने आप को सीमित क्यों रखा? क्या दूसरी जगहों पर जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, क्या उनके लिए कोई आपकी कोई डील हुई है कि आपकी पसंद को बीजेपी तरजीह देने जा रही, खासतौर से बाढ़ में को लेकर के आप? देखो, मेरे से अगर जहाँ भी राय मांगी ना, मैंने सही राय दी। वो कितनी मानेंगे वो ये लोग जाने, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं बीजेपी के साथ आया हूँ तो 25-0 हो राजस्थान के अंदर, और गहलोत का बेटा भी चुनाव हमारे, ये भी हनुमान बेनीवाल का हो रहेगा। सब जगह राजस्थान के अंदर जाऊँगा, हरियाणा में जाऊँगा। बड़े बड़े जो कांग्रेस के दिग्गज कहते घूम रहे हैं, हम 3 लाख से जीत रहे, 4 दिन बाद देखना क्या होगा, बता देंगे आपको सारा। सीआर चौधरी का टिकट करना है और ज्योति मिर्धा से आपका 36 का आंकड़ा है। पिछली बार सीआर चौधरी आपकी वजह से चुनाव जीत गए थे, इस बार क्या होगा? ज्योति मिर्धा को रोकने के लिए आपने बीजेपी से हाथ मिला लिया? ज्योति मिर्धा कोई मेरे बड़ी नेता नहीं, मैं तो मेरी पार्टी बना के खुद चुनाव लड़ी है। इतनी बड़ी बात है, 3 MLA में लेके आ गया, वो तो खुद हारी हुई। नेता कोई इतनी बड़ी नेता नहीं, उसके लिए बीजेपी से हाथ मिलाऊँ। वो तो मैं किसी को ऐसी हाथ किसी का रख देता तो भी जीत जाता, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने 1.5 सीट के अंदर ये समझौता किया है और सबकी इच्छा थी कि मैं लड़ूँ, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं तो विधायक हूँ, मुझे कहाँ आवश्यकता लड़ने की, लेकिन देश के नेताओं की, तमाम नेताओं की इच्छा थी जो मेरे संपर्क के अंदर थे कि आप खुद नागौर सीट से चुनाव लड़ो। बीजेपी के जो कार्यकर्ता आपके साथ कैसे जुड़ेंगे? आपने उनको गालियाँ निकाली विधानसभा चुनाव में, कार्यकर्ताओं की उनको निकाली गालियाँ, मैंने आज नेताओं को निकाली होगी। आपको लगता है नरेंद्र मोदी से का कोई मैसेज आपके पास आया या फिर आपने तय कर लिया कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूं तो काफी कुछ अच्छा हो सकता है, आपकी पार्टी जिंदा रह? अच्छा, आप बताओ, अगर मैसेज नहीं आता तो फिर मैं यहाँ कैसे आता? मैसेज आया जब तो मैं आ गया यहाँ पर। वसुंधरा जी के लिए क्या कहेंगे? आपका उनसे 36 का आंकड़ा है। अब सुनो, अभी तो नरेंद्र मोदी जी की बात करो ना आप। नरेंद्र मोदी जी के लिए सब लोग मिलके, प्रदेश के सारे लोग मिलके काम करेंगे, 25 सीटें जीतेंगे प्रदेश। अब मैं तो देखो नागौर से गठबंधन का उम्मीदवार हो गया, और बाकी जगह जहाँ जहाँ उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता समझेंगे, मैं उनको। हमारे साथ मौजूद हैं हनुमान बेनीवाल, जिनकी खबरों को लेकर लगातार चर्चाएं थी फर्स्ट इंडिया न्यूज पर कि हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। बेनीवाल साहब, बड़ा सवाल है, कुछ दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गठबंधन जैसी बात की थी, तो मैंने गठबंधन कर लिया ना, गठबंधन की बात करी थी। तीसरे मोर्चे के अंदर कोई गठबंधन में नजर नहीं आ रहे थे। कांग्रेस ने मुझे प्रस्ताव रखा कि आप हमारे साथ आ जाओ, हमने कहा 7 सीट दे दो, नहीं बैठा, मामला बिखर गया। फिर उसके बाद हमने भी एक सर्वे करवाया कि आखिर क्या चाहते हैं लोग, हमें लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। सबकी इच्छा थी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके पूरी युवा ताकत को, जो हमारे सबसे ज़्यादा समर्थक है चारों राज्यों के अंदर, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देश का बनाए। और अभी लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना पुलवामा के बाद प्रदेश तरीके से खरा आर्थिक चलता है, पाकिस्तान, चाइना के खिलाफ मजबूत सशक्त नेतृत्व देश को मिले, और लोगों की इच्छा थी। तो इनसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं मैसेज था और गठबंधन हो गया। तो सीटों के बंटवारे को लेकर हमारे कोई किसी तरह की बात नहीं। कांग्रेस ने आपसे संपर्क साधा था, आप कांग्रेस के पास गए? कांग्रेस ने संपर्क साधा था, कांग्रेस के लिए मैंने 4 बार जमानत जब्त कराई मेरे साथ, मैं क्यों उठा दूंगा? एक और चर्चा है कि संघ के बड़े पदाधिकारी हैं जिनसे आपकी व्यक्तिगत मित्रता है, उन्होंने भी आपसे बातचीत की? देखिए, मेरी व्यक्तिगत मित्रता कई लोगों से और निश्चित रूप से बात भी की थी, और दिल्ली के लेवल पे बात आगे बढ़ी और दिल्ली के लेवल पे। कुछ दिन पहले आपने ही कहा था, जब आपसे पूछा गया था अमित शाह के लिए, वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री होंगे, क्या आपने अमित शाह, नरेंद्र मोदी या राजे से किसी से बात की थी? और क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर साहब के साथ तो आपको लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। अब सारी बातें आपको नहीं बताऊंगी। एक और सवाल, आखिरी एक और आखिरी सवाल, यहाँ पर बड़ा सवाल ज्योति मिर्धा को रोकने के लिए, अरे यार, वो इतनी बड़ी नेता नहीं, बार इसको क्यों क्वेश्चन रहा है? उसको रोकने के लिए उसको तो कोई भी रोक देता है। जब सीआर चौधरी ने रोक लिया तो कोई भी, ये देश हित के अंदर निर्णय लिया है और इसका मैसेज हम देश के अंदर देना चाहते हैं। कांग्रेस को 25-0 करना चाहते हैं राजस्थान में। वैसे तो वैसे ही कांग्रेस घुटों में बंटी हुई है, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक आज कांग्रेस का हो गया राजस्थान। आगामी दिनों में राजस्थान में भी रहेगा विधानसभाओं में?
भारतीय जनता पार्टी को हनुमान बेनीवाल का साथ मिल चुका है और हनुमान बेनीवाल जी समय हमारे साथ मौजूद है। पहला रिएक्शन भाजपा में अब क्यों आया? देखो भाजपा में नहीं गठबंधन किया है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की, मेरे अलायंस मेरा हुआ है। और अलायंस की बात मैंने आपसे कही थी कि अलायंस करके ही राजस्थान का लड़ाई थी। थर्ड फ्रंट के तमाम नेता थे, न तो दिल्ली के अंदर कोई थर्ड फ्रंट का चेहरा है, न कोई बात है, सब हवा के अंदर उठ रहे हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग दुकानदारी उनके साथ तो मामला बैठने का था। कांग्रेस का प्रस्ताव मेरे पास है, कांग्रेस कि आप हमसे वो करो। उसके बाद बात भी आगे बढ़ी, हमने कहा 7 सीट लो, उन्होंने कहा 3 लो, मामला बैठा नहीं और नागौर सीट में ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया तो मैंने गठबंधन, मैंने कहा मुझे कुछ जरूरत नहीं, मैं इस मामले में आगे बात भी नहीं। कांग्रेस ने नागौर में अपना प्रत्याशी खड़ा दिया, अब चूँकि आप गठबंधन के जरिए वहाँ से हालांकि काफ़ी अच्छी पार्टी उनकी टक्कर देते और पूरे राजस्थान में आपका भाजपा के साथ जुड़ने में कितना फायदा? वो तो आप खुद चुनाव का अंदर देखोगे, मैं अभी कोई बड़े बोल नहीं बोलूँगा, लेकिन निश्चित रूप से 9 लाख वोट तो वो जो मैं RLP को मिले थे, उसके साथ साथ अगर हम 200 चुनाव लड़ाते तो हमारा वोट परसेंटेज भी 7% से ज़्यादा होता है। तो तमाम जहाँ मैंने नहीं लड़ाए वहाँ भी मेरे हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 5,000, 10,000, 15,000 कोई रणनीति के तहत नहीं लड़ाई। विधानसभा का समाज नहीं पार्टी कोई हम सत्ता प्राप्ति के लिए भी नहीं लड़ रहे, जन आंदोलन के माध्यम से राजस्थान के अंदर तीसरी ताकत की हमने बात करी और आज भी हमने तीसरे के अंदर हनुमान बेनीवाल नरेंद्र मोदी PM बनाई है। नारे ऐसे लगते थे प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी होना चाहिए सब जगह के। यहाँ पर देखा होगा स्टेट चुनाव के अंदर मोदी को लोग जो पसंद करते थे मुझे भी करते थे, तो हमने कहा भाई हमें इसको जोड़ के चले ना, सारा एक साथ मिल जाए। बीजेपी में आने का एक प्रमुख कारण नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी PM बने, बीजेपी में नहीं आया हूँ, आप बार बीजेपी के साथ तो आपने आ गया ना, तो साथ तो रहूँगा साथ देने पूरा। के कारण प्रमुख कारण क्या है आपका? नरेंद्र मोदी जी और जो कांग्रेस का पिछले 50 साल का जो दिल्ली का सिस्टम और अभी पुलवामा और जो देश में वातावरण बना, उसमें सब नौजवानों की सबकी इच्छा थी, हर आदमी की इच्छा थी कि हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ आए और भाजपा की सरकार बने और राजस्थान में भी कांग्रेस का दिमाग ठीक करे। एक अंतिम प्रश्न, अब चूंकि आप पहले जब भाजपा में थे और भाजपा से भी अलग होकर अपनी अपनी ताकत दिखाई, वो उसका लोहा भी हुआ। उस दौरान जो बयानबाजी आपने की, जिन नेताओं को लेकर बयानबाजी करी, भाजपा से जुड़े जो नेता थे जिनके खिलाफ बयानबाजी करी, अब क्या आपके भाजपा में साथ आने में क्या वो लोग खुश रहेंगे और पार्टी के भीतर किस प्रकार से सामंजस्य बैठ पाएगा? क्योंकि हालांकि आपकी अपनी अलग पार्टी है, लेकिन आपने साथ दिया तो कहीं ना कहीं वो नेता भी नाराज हो रहे होंगे। वो तो उनसे कुछ लोग नाराज है, वो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि गठबंधन मैंने कर लिया, RLP से नागौर से मैं लड़ रहा हूँ, बात ही नहीं ना, कोई इश्यू खत्म हो गया। वसुंधरा राजे जी को लेकर अब आप बार मैं घर जा रहा हूँ, मेरे यार क्यों कर रहे हो आप बार? हनुमान जी आगे चलिए आप। मैं चल रहा हूँ RLP के टिकट पे लड़ूंगा। इतने घटक दल भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर है, करीब 25 से ज़्यादा। ये घटक दल RLP भी तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रात दिन एक करते हैं। RLP के लाखों कार्यकर्ता, मैं नागौर RLP के लिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी मेरा मैं राजस्थान के साथ तमाम 4-5 राज्य जहाँ भी इनको आवश्यकता होगी मैं इनके लिए सभाएं करूँगा। राजस्थान की कितनी सीटों पर असर पड़ेगा? तो पूरा ही पड़ गया सर, आज तो बचा ही नहीं पीछे। 2-3 दिन बाद देखना आपको लग जाएगा सर। ये पैक गजेंद्र सिंह को जिताने के लिए है या ज्योति मिर्जा को हराने के लिए? देखिए आप ऐसी क्यों बातें करते हैं? मैं उन बातों पे उठ चुका, मैंने मेरी ताकत दिखा दी, मेरे साथ बहुत बड़ी समर्थकों की फौज पूरे देश के अंदर है। मेरा किसी से जिताना हराने का मामला नहीं, मैं नरेंद्र मोदी को देश का PM देखना चाहता हूँ अभी के हालात के अंदर। और मैंने गठबंधन की बात करी थी पहले भी किसी में, तीसरा मोर्चा मुझे कहीं या गठबंधन के जरिए नजर नहीं आ रहा था, न कोई उनका लीडर था, न कोई बात करने वाला था, न कोई कार्यालय था। अगर मैं उनको कहाँ ढूंढ सकती हूँ सब लोगों को? और कांग्रेस में दरवाजे पाई थी गठबंधन प्रस्ताव है, उसमें हमारे बैठी नहीं, और इसमें हमारा कोई जोड़ जपाड़ कोई सीट को लेकर हुआ भी। हमने कुछ जगहों पे राय की जरूर बात की, हमने अच्छी राय दी और निश्चित रूप से जिनको भी बीजेपी टिकट देगी वो जिताएगी। अब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विरोध की राजनीति कांग्रेस बीजेपी को बैलेंस किया और अब चूंकि देश का चुनाव है तो देश के चुनाव में हमें देश हित में निर्णय लेना है, हमें हमारी पार्टी को भी जिंदा रखना है और देश को भी जिंदा रखना है, दोनों चीज़ें हमारे लिए जरूरी, इसलिए अलायंस कर लिया और इसका रिजल्ट आप देखना कितना 25-0 हो जाएगी। तो जोधपुर में आपको लगता है वैभव गहलोत को आप हरवा पाएंगे? वैभव गहलोत 2 लाख से आएगा। हनुमान बेनीवाल आज कर चुके हैं नागौर। थोड़ा पीछे हो जाओ यार। आप दे देंगे अभी, ले चलेंगे, आपको चाय पिलाएंगे अभी हनुमान जी, इनको लेके चाय ये आप सवाल मत करना। फिर आप जो कहोगे अलग बात करना, अलग से बीच मत करना, अलग ले बीच मत करना ना।
खतरनाक सवाल डालते हुए। राजस्थान के जाट नेता और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के को गठन करने वाले हनुमान बेनीवाल आज बीजेपी के साथ गठबंधन करने आए हुए हैं। हनुमान जी, अचानक क्या हुआ जो इस तरह से फैसला लिया आपने? देखिए, राष्ट्रीय के अंदर मैंने ये निर्णय लिया है। मेरे तमाम आरएलपी की जो टीम थी, कोर कमेटी थी, सबकी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा जाए, वहाँ नरेंद्र मोदी हो और यहाँ हमारी पार्टी जिंदा रहे, ऐसी सबकी इच्छा थी। सब राष्ट्रीय के अंदर मैंने निर्णय लिया गठबंधन नागौर सीट से, जिनके बीजेपी के प्रमुख नेताओं की इच्छा थी नागौर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, नागौर से मैं आरएलपी लड़ूंगा। और बाकी 24 जगह और हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब के अंदर मैं नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, युवाओं से आह्वान करूँगा। लेकिन ये राष्ट्रहित की बात कितनी देरी से क्यों समझ में आई हनुमान जी? नहीं, हमारे तो पहले से ही समझ में आ रही थी राष्ट्रहित की बात। अब की बार ही काम पड़ा। पिछली बार भी मैं आपको बता दूं कि अगर मैं चुनाव नागौर से नहीं लड़ता तो नागौर से कांग्रेस पार्टी थी, मेरी वजह से ही नागौर सीट में। उसके बाद हमने ताकत को धीरे धीरे बढ़ाया, राजस्थान के अंदर जन आंदोलन करके लाखों लोगों की रैलियां भी करी, कर्ज माफी, विशेष राज्य का दर्जा, मुफ्त बिजली, ये हमारे मुद्दे थे। लोकसभा के अंदर गए, अगर लोकसभा के अंदर गए तो निश्चित रूप से ये मुद्दे जारी रहेंगे और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलाएंगे और जितने हमने जो वादे किए उनको पूरा करेंगे। हमें आज भी याद है बाड़मेर की उतनी बड़ी रैली में आपने वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या बोला था, वो सब बातें भूल जाएंगे? कौन से वाले? बाड़मेर की रैली में जो आपने बोला था। नरेंद्र जी मोदी के लिए क्या बोला, जैसे आप बताओ, आप बताओ ना, आपको याद है तो मैंने क्या बोला? आपने कहा था ना कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर रैली विरोध करने करेंगे। में- हाँ, मैंने कहा था विरोध करेंगे, फिर बात हो गई थी, नहीं किया था विरोध। किया नहीं विरोध, रोक दिया। वो तो उस समय की बात थी। अब तो जो देश के हालात बने पुलवामा के बाद, उन हालात के अंदर नरेंद्र जी मोदी को ही पीएम बनना आवश्यक हो गया और हमने गठबंधन किया है। सुनो, हमने गठबंधन किया, अलायंस किया है और अलायंस की बात हम हमेशा करते हैं। अभी हम अगर इतने ताकतवर होते देश के अंदर तो हम खुद ही सारी जगह लड़ते हैं, लेकिन देश का तीसरा मोर्चा भी बिखरा पड़ा, कोई धनी दोष नहीं, कोई चेहरा नहीं तीसरे मोर्चे का। कांग्रेस के हालात तो आपने देखा, कांग्रेस ने हमने कांग्रेस से समझौते की बात नहीं करी सर जी। कांग्रेस हमारे दरवाजे पर आई थी और हमने 7 लोकसभा की सीटें कांग्रेस से मांगी। उसके बाद बात 3-4 पे आ गई और उसके बाद जब नागौर की सीट में झगड़ा हुआ तो हमने गठबंधन